न्यूज लाइव में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां के कवर्धा में उफनती लहरों ने कहर बरपा दिया है। बारिश के बाद कवर्धा के नदी नालों में पानी का लेवल ज्यादा हो गया है। यहां भी नाले का पानी ओवरफ्लो होकर पुल के ऊपर से बहने लगा। तभी बाइक में सवार होकर 3 युवक वहां पर आए और बाइक के साथ पानी को पार करने की कोशिश करने लगे। इतने में एक युवक की पानी में की धार में बह जाते देख दूसरा भी उसके साथ बह गया। उसके बाद दोनों युवक भी पानी में बहते हुए नजर आए और दूर तक बहते हुए देखे जा सकते हैं। वहां पर लोगों का हुजूम लगा रहा, लेकिन कोई भी उन 3 युवकों को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हादसे के काफी देर बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तीनों युवकों की तलाश शुरू की गई, लेकिन किसी का अभी सुराग हाथ नहीं लगा है। गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। बाढ़ के पानी के बीच लोग फंस गए हैं। यहां पर कई लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची और एक एक कर कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अब सड़क के ट्रैफिक के अलावा रेल यातायात पर भी इसका असर पड़ने लगा है। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सड़कें, खेतों, खलिहानों में पूरी तरह से पानी जल बिछा हुआ है। यहां तक कि नजर आता है कि बस ही पानी है हर तरफ। बाढ़ का पानी कई गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं चीन के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। शहर के शहर पानी में समा चुके हैं। गाड़ियां पानी में डूबती हुई नजर आती हैं। सड़कों में पानी का सैलाब बहने लगा है। सड़कें पानी की वजह से गायब हो गई हैं। तेज हवाओं ने परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं। प्राकृतिक आपदा के आगे प्रशासन भी बेबस नजर आ रहा है। लोग घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। कई जगह पर भूस्खलन भी हो गया। पहाड़ी इलाकों में पत्थर गिर रहे हैं। जेसीबी मशीन लगाई गई है। वहीं उत्तराखंड के यमुनोत्री में बादल फट गया है। बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बड़कोट में पुल बहने की खबर सामने आ रही है। यमुनोत्री के आगे सप्तऋषि कुंड के आसपास बादल फटा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास फिर से जाम हो गया है। केरल के कोच्चि में भारी बारिश से तबाही देखने को मिली है। लोग बेहद परेशान हैं। घरों तक पानी घुस गया है। इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप समझ पाएंगे कि हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं। सड़कें, नालियां सभी पूरी तरह से दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। पानी में समा चुके हैं घर। और कैसे आसमान से आफत बरस रही है, इन तस्वीरों को देखिए। लोगों का पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। घर में पानी भरने से खाना बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। ट्रैफिक भी सुस्त हो गया है। नवी मुंबई के तजोला इलाके में सैलाब की तस्वीरें देखने को मिली। बीच मझधार में एक कार डूब गई और उसमें सवार 4 लोग वहां से निकलने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। वो लोगों से मदद मांग रहे हैं। दरअसल नदी पर बने पुल पर अचानक से बैलेंस बिगड़ गया और कार नदी में गिर गई। बाद में इन सभी को बचाने के लिए रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। आसपास के लोगों ने काफी सूझबूझ दिखाई और बचाव काम शुरू किया। कार में एक दंपति और 2 बच्चे फंस गए थे। रस्सियों के सहारे सभी को बचाया गया। काफी देर बाद मशक्कत करनी पड़ी और लोग बाहर निकल गए। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास मिंटो रोड पर बारिश के बाद किस तरह से बस पानी में डूब गई, तस्वीरें आप देखिए। मिंटो रोड के अंडरपास में बारिश का पानी भर गया था और वहां से गुजरती एक बस इसमें समा गई। गनीमत रही कि बस में सवार मुसाफिरों को जैसे तैसे बाहर निकाला गया। 4 दिन पहले भी इस अंडरपास में वाटर लॉगिंग की वजह से एक बस फंस गई थी। जलभराव की समस्या पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले में सिविक बॉडीज, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वो मामले में जरूरी कदम उठाएं। अदालत ने 10 दिन के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। और अब आपको दिखाएंगे उड़ीसा में किस तरह से बारिश से लोग बेहाल हो चुके हैं। आसमान से आफत बरस रही है। बारिश की वजह से राजधानी भुवनेश्वर का हाल बेहाल है। तस्वीरों में देखिए कैसे गलियां दरिया में तब्दील हो चुकी है। रेस्क्यू टीम बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई है। लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश हो रही है। बरसाती नालों में तब्दील हुई इस गली को पार करना बेहद खतरनाक है। लिहाजा ऊपर बंधी रस्सी के सहारे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पूरा भुवनेश्वर किस तरह से जलमग्न हो चुका है, तस्वीरें इसकी गवाह हैं। बारिश से बेहाल भुवनेश्वर की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इतनी बारिश हुई है कि सड़क पर जमा पानी कैसे लोगों की मुसीबतों को बढ़ा रहा है वो देखिए। बस पूरी तरह से इस पानी में फंस चुकी है। जगह जगह कारें भी पानी में डूब चुकी हैं। देखा जा सकता है कई घरों में कमर तक पानी घुस गया है। पूरे उड़ीसा में भारी बरसात हो रही है। ज्यादातर इलाकों में यही हालात हैं। 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश और सैलाब से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारिश का पानी भरने से बच्चों को स्कूल जाने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और ये बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। ऐसे में पल पल खतरा बना रहता है कि यदि नदी में अचानक अपना वेग बढ़ा दिया तो फिर इन मासूम बच्चों का क्या होगा। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। खराब रास्ता होने के चलते बच्चे की जान जोखिम में पड़ी हुई है। लगातार बारिश होने के बाद यहां के हालात खराब होते जा रहे हैं। कई गांवों तक पक्की सड़क नजर आती ही नहीं है। रास्ते भर में पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं। लोग इन्हीं खराब रास्तों से होकर कैसे स्कूल तक पहुंचा रहे हैं अपने बच्चों को। और आपको बताएं कि मौसम कभी भी करवट ले सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूली बच्चे भी नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बारिश से सड़कों में जल जमाव के हालात पैदा हो गए हैं। सड़क पर इतना ज्यादा पानी है कि लोग बारिश के बीच आनन फानन में अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। थोड़ी सी बारिश के बाद महानगरों में जल जमाव होने से अब आम लोग भी परेशान होने लगे हैं। अब जरा सोचिए कि मानसून की मार से गांव देहात का क्या होगा जब तस्वीरें शहर की इस तरह की निकल कर आ रही हैं। और अब आपको दिखाते हैं गुजरात के भावनगर की तस्वीर, जहां पर भारी बारिश के बाद कुछ लोग फंस गए। अचानक जल स्तर बढ़ने के चलते इन लोगों की जान सांसत में फंस गई। रस्सियों के सहारे लोगों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। बारिश का पानी मंदिर के दहलीज तक पहुंच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे जलधारा ने विकराल रूप अख्तियार कर रखा है। गुजरात के वलसाड की बात करें तो बारिश का कहर यहां पर भी टूटा है। औरांग नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। पानी अब नदी पर बने इस छोटे से पुल के ऊपर से गुजरने लगा है और ऐसे में लोगों के लिए एक ओर जान का खतरा है तो दूसरी ओर उन्हें अपने मंजिल तक भी पहुंचना है और इसके चलते उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। महाराष्ट्र में बाढ़ से लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। गोंदिया जिले में बारिश के बाद पानी अस्पताल में घुस गया। हालात तो ये हो गए कि बारिश के पानी के बीच मरीजों का इलाज यहां पर करना पड़ा। तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे बारिश के पानी के बीच तीमारदार और मरीज बेहाल हैं। पानी जमा होने से मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। तीमारदार भी बेहद मुश्किल में है। आंध्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां नदियां उफान पर हैं। ऊपरी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण श्रीकाकुलम जिले की वंशधारा नदी में बाढ़ का पानी कैसे जमा हो गया वो तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी बीच गोट्टा बैराज से अधिकारियों ने निचले क्षेत्रों को पानी छोड़ दिया है और इस बाढ़ के पानी के प्रवाह से पुरुषोत्तम बंदरगाह के करीब रेत रैप के पास 10 लॉरियां फंस गईं। करीब 55 मजदूर बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। मजदूरों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सीहोर में सीवन नदी उफान पर है। पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। बाजारों में भी जल जमाव हो गया है। सड़कें झील में तब्दील हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में किस तरह से सड़क हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है वो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। कोरिया के पटना थाना इलाके में 2 कार आमने सामने से टकरा गई। हादसा NH 43 पर हुआ। घटना 15 जुलाई की बताई जा रही है। इस टक्कर में कार में सवार दोनों ड्राइवर्स की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। महाराष्ट्र में दूध की कीमतों में इजाफे को लेकर किसान मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर बंद का ऐलान किया गया है। इसी की आड़ में कुछ लोग उत्पात पर उतर आए हैं। तस्वीरें वाशिम की हैं जहां लोगों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। दरअसल जिस ट्रक को आग लगाई गई है वो एक कंपनी का दूध टैंकर है जिसे विरोध स्वरूप रोकते हुए आग के हवाले कर दिया गया। गनीमत ये रही कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। वहीं मुजफ्फरनगर के NH 98 पर हादसा हो गया है। NH पर चलती बस हादसे का शिकार हो गई। बस पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर खाक हो गई। अच्छी बात यह रही कि आग फैलने से पहले बस में सवार यात्रियों को उतार लिया गया था। बस हरिद्वार से दिल्ली जा रही थी। वहीं NH 58 पर एक इंडिका कार में भी आग लग गई। कार सवार लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। हरिद्वार के लक्सर में एक टैंक की दुकान देखते ही देखते खाक हो गई। लोगों ने जब इस दुकान से धुआं निकलता हुआ देखा तो इसकी सूचना दमकल कर्मियों को दी गई। दुकान मालिक मौके पर पहुंचा लेकिन आग इतनी तेज थी कि उसे बुझाने में नाकामी ही हाथ लगी। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। हैदराबाद में एक 17 साल के युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। एक 19 साल के लड़के पर हत्या का आरोप लगा है। दोनों एक ही इलाके के बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी मृतक युवक उसके घर में बाइक से घूमने के बहाने आया था और एक जगह एकांत में पाकर आरोपी ने दूसरे की हत्या कर दी।
पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई है। कार्यकर्ताओं ने एक पुलिस वाले को अपने गुस्से का शिकार बनाते हुए उसकी पिटाई कर दी। पुलिस वाला पिटता रहा, लेकिन वहां पर खड़े लोग तमाशा देखते रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, मेरठ में दबंगों ने होटल मालिक से मारपीट कर दी है। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। मेरठ के पड़तापुर इलाके में कार में सवार 4 युवक हथियारों को लहराते हुए उतरते हैं और चारों हथियारों के साथ एक होटल में दाखिल होते हैं। उसके बाद चोर दबंग युवक होटल संचालक को पिस्टल के बल पर बेसमेंट ले गया, विरोध किया तो पीटना शुरू कर दिया और करीब 20,000 रुपए और मोबाइल लूट कर वहां से फरार हो गए। तेलंगाना के वारंगल की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जहां पर किस तरह से एक तहसीलदार ने पिटाई कर दी है। किसान दफ्तर में अपनी जमीन के बारे में जानकारी मांगने आया हुआ था। तहसीलदार ऑफिस के बाहर निकला और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। किसान के कपड़े भी फाड़ दिए। काफी देर बाद किसान वहां पर चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। मोतिहारी में एसडीजेएम कोर्ट में पेशी के लिए आए कुख्यात अपराधी अभिषेक झा की हत्या के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस कस्टडी से भागने की फिराक में अभिषेक झा अपने ही साथी की गोली का निशाना बन गया। रंगदारी मामले में अभिषेक की पेशी थी। पेशी के लिए आने के बाद अभिषेक ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और लौटने के बाद अभिषेक ने पुलिस वालों की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर भागने की कोशिश की। उसी दौरान उसे भगाने आए उसके 2 साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी और गलती से गोली अभिषेक के पेट में लग गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां फेसबुक लाइव करते वक्त 2 बाइक सवार हादसे का शिकार हो गए। दोनों लोगों की मौत हो गई। बाइक सवार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाइक चला रहे थे और बस से टकराकर दोनों की मौत हो गई। जिस वक्त वो बाइक चला रहे थे उस वक्त ये दोनों फेसबुक पर लाइव थे। भरतपुर की एक बहादुर बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें लड़की मनचले की डंडे से पिटाई करती हुई नजर आई। आरोपी के मुताबिक उसने कुछ नहीं किया, लेकिन लड़की का आरोप यह है कि वो उसे छेड़ता था जब वो बाहर जाती थी। घटना 11 जुलाई की है। आरोपी लड़का कई दिनों से लड़की को परेशान कर रहा था। ऐसे में एक दिन लड़की ने उसकी खबर लेने की कोशिश की। और अब आपको दिखाते हैं नवी मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें। दरअसल बारिश के बाद मुंबई की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और अब इन गड्ढों में गिरने से लोगों की मौत भी हो रही है। इसी मुद्दे पर नवी मुंबई के एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। उन्होंने नवी मुंबई के पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में तोड़फोड़ की, काफी देर तक हंगामा किया। मुंबई में जानलेवा गड्ढों से लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। अब वहीं सियासत भी शुरू हो गई है। गड्ढों की चपेट में लोगों के जान गंवाने से नाराज हर तरफ लोग नजर आते हैं। मुंबई में इसी का विरोध करने के लिए एमएनएस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। बीएमसी के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी इस विरोध में शामिल हुई। पुणे में किसान आंदोलन के बीच दूध की बर्बादी का वीडियो सामने आया है। एक कंपनी का पैकेट वाला दूध गाड़ी से सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने गाड़ी को रास्ते में ही रोक लिया और दूध के पैकेट सड़क पर फेंक दिए। जयपुर में कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर रैली निकाली। रैली में सचिन पायलट के अलावा कई नेता शामिल हुए। रैली के माध्यम से कांग्रेस ने बीजेपी पर कई प्रहार किए। मिदनापुर में पीएम मोदी की रैली के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। जनसभा के दौरान अचानक से टेंट गिर गया, जिसकी वजह से उसमें बैठे कई लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री अस्पताल में घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। हमास ने इजराइल के सीमावर्ती इलाकों में रॉकेट से हमला किया है। 3 इजरायली नागरिक इसमें घायल हो गए। इजराइल में रॉकेट हमला होते ही इमरजेंसी वार्निंग दे दी गई है। और आपको बताएं कि इजराइल में पुतिन और किस तरह से संबंधों को दोबारा से एक बार फिर पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। तनाव के बीच हेलसिंकी में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी अच्छी मुलाकात रही है। और अब एक नजर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों पर डालते हैं। देखिए, इन्हें साइकिलिंग का शौक है, लेकिन साइकिलिंग चलाने के दौरान किस तरह से चूक हो जाती है और फिर जान पर बनाती है। वहीं सोशल मीडिया पर इस शख्स का अजब गजब डांस सुर्खियां बटोर रहा है। तीसरा वीडियो जो हम आपको दिखाएंगे, कैसे एक लड़की पुशअप लगा रही है। चौथे वीडियो में आप देख सकते हैं 2 लोग बड़ी तेजी से दीवार पर चढ़ते हुए भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन ये जो पुशअप वाला वीडियो है ये हैरान करने वाला है। और 2 लोग कैसे एक दीवार पर सरपट दौड़ रहे हैं और वो हम आपको बताएं। और ये 5वां वीडियो आप देख सकते हैं, कैसे एस्केलेटर के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। लेकिन हम आपसे यही अपील करेंगे, आप इस तरह का कोई भी स्टंट बिल्कुल ना दोहराएं। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्य सचिव को
जाम से दो चार होना पड़ा है। लखनऊ में यूपी के चीफ सेक्रेटरी का काफिला जाम में फंस गया। दरअसल मुख्य सचिव अपनी कार से जा रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के जमावड़े में चीफ सेक्रेटरी का काफिला फंस गया। उदयपुर में पत्नी से विवाद के बाद एक युवक ने डिटोनेटर बांधकर खुद को उड़ा लिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई और इस बीच पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। डिटोनेटर ब्लास्ट सीसीटीवी में दर्ज हो गया। बताया जा रहा है कि विनोद मीणा का अपनी पत्नी के साथ पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। बाराबंकी में जिला महिला अस्पताल में अमानवीय तस्वीर सामने आई है। समय पर इलाज न मिलने से एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए घर वालों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। उन्होंने नारेबाजी भी की। मध्य प्रदेश के नीमच से आई तस्वीरें आपको दिखाते हैं। छोटे छोटे ये बच्चे कलेक्ट्रेट पर धरना देने के लिए पहुंचे हैं। गांव में स्कूल के लिए मासूमों का संघर्ष है। बताया जा रहा है कि पिछले लंबे समय से मासूम गांव में स्कूल की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करती है, वहीं बेटियों को कॉलेज में दाखिले के लिए खून से खत लिखकर अपील करनी पड़ती है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री को छात्राओं ने खून से खत लिखकर अपील की है। एटा पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ब्रिजेश यादव पर शराब का सुरूर कुछ इस तरह चढ़ा कि उन्होंने एसएसपी का भी लिहाज नहीं किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एटा एसएसपी दफ्तर के बाहर की हैं, जहां सिपाही ने जमकर हंगामा किया। ब्रिजेश यादव एसएसपी की कार के आगे लेट भी गए। पुलवामा में शहीद पुलिस के जवानों को आखिरी सलामी दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। आतंकी हमले में शहीद जवान की जान गई थी। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है। कर्नाटक के बीदर में हुए मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें से व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन और फेक न्यूज पोस्ट करने वाला शख्स भी इसमें गिरफ्तार हो गया है। गुजरात के गिर के जंगलों में दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। गिर फॉरेस्ट में जोरों की बारिश हो रही है, तभी कैमरे में कैद दो शेरों को देखा गया। दोनों शेर बारिश का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। इन दिनों गुजरात के कई इलाकों में जोरों की बारिश है। इंडोनेशिया में मगरमच्छ का शिकार बने एक व्यक्ति की मौत का बदला लेने के लिए गुस्साई भीड़ ने करीब 300 मगरमच्छों को मार डाला। मगरमच्छों को मारने की यह घटना शनिवार को पापुआ प्रांत में मारे गए शख्स के अंतिम संस्कार के बाद हुई। अमेरिका के ह्यूस्टन में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। चमगादड़ों का एक झुंड एक दफ्तर की दीवार पर आकर बैठ गया और जिस शख्स ने इस वीडियो को बनाया उसका नाम डेविड रोजस है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर में शिकारी शिकार से पिट जाता है। तेंदुआ वाइल्ड बीस्ट पर हमला करता है, लेकिन दूसरा वाइल्ड बीस्ट तेंदुए के होश उड़ा देता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। डीआरआई की टीम ने चेकिंग के दौरान गांजे की बरामदगी की। गांजा एक मिनी ट्रक में रैप कर बोरियों में भरकर ले जाया जा रहा था।